आज हम आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने जा रहा है और इस चुनाव की प्रक्रिया क्या है। साथ ही हम आपको बताएंगे वो कथित तौर पर खैनी खाने वाले बीजेपी विधायक ने अपनी सफाई में क्या कहा है, और साथ ही साथ हम दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ की नवरात्र की शुरुआत कैसे हुई है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। फिलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। लेकिन 28 और 29 सितंबर को समाजवादी पार्टी की राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में राज्य इकाई के पदाधिकारी और साथ ही साथ राष्ट्रीय इकाई के जो पदाधिकारी हैं उनका चयन होगा, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। कभी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उसका भी एक इतिहास है कि कैसे अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को हटाकर खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तमाम वीडियो सामने आए, तमाम लड़ाइयाँ हुई, शिवपाल सिंह यादव अलग हो गए। लेकिन अब एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से चुन लिए जाएंगे। क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है चुनाव, ये सब बताया उदयवीर सिंह ने, जो एमएलसी हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। एक तो हर पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र आवश्यक है, उसके लिए मैंडेटरी भी है और राजनीतिक रूप से भी आवश्यक है। समय समय संगठन के चुनाव होने चाहिए। तो ये पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, सबका जो है इसमें चुनाव किया जाएगा। उसके लिए पहले सदस्यता की गई है। सदस्यता करके जो लोग सामान्य सदस्य बने हैं, अगर किसी ने 50 सामान्य सदस्य बनाए हैं तो वो फिर सक्रिय सदस्य माना गया है। और ऐसे सक्रिय सदस्यों के बीच में से 10% लोगों को केंद्रीय मतलब राष्ट्रीय कार्य उसके अधिवेशन के लिए और 15% लोगों को राज्य सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि नामित करके बुलाया गया है। ये नामित प्रतिनिधिगण 28 तारीख को राज्य कार्यकारिणी के लिए और 29 तारीख को राष्ट्रीय के लिए मिलेंगे और मिलकर अपने हमारी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव करेंगे और उनकी कार्यकारिणी और बाकी सारी संस्थाओं का चयन करेंगे। मतलब वोटिंग प्रोसीजर होगा और क्या उसी दिन तय हो जाएगा कि कौन बन रहा है? देखिए, इस संगठनिक चुनाव के चुनाव अधिकारी हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी नामित किए गए। वो नामांकन प्रक्रिया और सारा कुछ देख रहे हैं और चुनाव होना है। अधिकांशतः निर्विरोध चुनाव होता है, क्योंकि लीडरशिप को लेके कोई बहुत कन्फ्यूजन किसी दल में नहीं होना चाहिए और हमारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी कह रही है कि चुनाव भले कर रहे हो पर तय है कि अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हमारे नेता हैं, अब बीजेपी को पूछ के तो नहीं बनेंगे। कोई नागपुर हेडक्वार्टर भी नहीं है जहां से पर्ची निकले। हमारे कार्यकर्ताओं की जो इच्छा आकांक्षा है उस हिसाब से हमारे अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो जिस तरीके से बात उदयवीर सिंह कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि अखिलेश यादव ही एक तरीके से फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हो सकता है कि वो निर्विरोध चुन लिए जाएं, लेकिन सबकी निगाह अभी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पर होगी। फिलहाल नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन चर्चा ये है कि कोई बदलाव हो सकता है। जातीय समीकरण को देखते हुए अखिलेश यादव किसी नए चेहरे पर भी दांव लगा सकते हैं। हालांकि बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया का मजाक बना रही है। वो कह रही है कि एक परिवारवादी पार्टी है और इतना जब तय ही है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है। ये तो रही बात समाजवादी पार्टी की और बीजेपी का उसके ऊपर हमलावर होना। लेकिन अब बात आती है बीजेपी जिस मुद्दे पर फंसी है। दूसरी खबर है बीजेपी विधायक रवि शर्मा की, जो विधानसभा के मानसून सत्र में वायरल हो गए। दरअसल उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कथित तौर पर खैनी खाते नजर आ रहे थे। अब खैनी खाने के बाद से वो गायब थे, लेकिन जब हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने फोन किया तो उन्होंने गजब का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो खैनी खाता ही नहीं हूँ, डब्बे में मुलेठी थी। सर, लखनऊ में हैं आप, बाहर हैं? भैया घर है झांसी में। झांसी में हैं। आपका सर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है सदन में, आप जिसमें कि तंबाकू खाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तंबाकू नहीं खा रहे थे जी।
हम तो अपने उसमें डिब्बा जरूर वो वैसा था, जी तो उसमें मुलेठी सौंफ ऑफ रखे थे भाई साहब, जी। है ना। आपको तो चूंकि जिन्होंने भी चलवा दिया, हाँ, लेकिन हम तंबाकू खाते ही नहीं। आप तम्बाकू खाते ही नहीं है? अच्छा, सपा और कई विपक्षी दलों ने खूब वीडियो ट्वीट करा है और कहा है कि सदन की कार्रवाई के दौरान ये सब चल रहा है। नहीं, आप भाई साहब देखिए, चूंकि कोई चीज चली है तो निश्चित रूप से विपक्ष बोलेगा। विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, जी तो मुद्दे बचे नहीं है, तो अब ये व्यक्तिगत मुद्दों को ले जा करके हवा देने का काम कर रहे हैं, जी है ना। और बाकी तो हमने आपको जो बताया, जी। अभी कल पत्रकार महोदय ने, हम कल भी खा रहे थे, हाँ, हमको पूछा तो हमने कहा लो तुम खा लो। अच्छा, पत्रकार महोदय को भी ऑफर कर दिया? हाँ, तो भाई जब उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ। उसमें जब सौंफ मुलेठी मिला करके लौंग इलायची, हाँ, गले में हमारे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। हालांकि वो देखने में लौंग लग नहीं रहा है भाई साहब, हैं? वो देखने में लौंग मुलाठी लग नहीं रहा है। अच्छा, जी ठीक है, समझ। सर, बात तो कर लीजिए, फोन ही काट दिया है। जैसा ही कहा गया कि वीडियो में देख के नहीं लग रहा है कि ये लौंग मुलाठी है, तो विधायक जी, जो माननीय विधायक ने फोन काट दिया है। तो ये तो रही बात वायरल विधायक जी की। अब हम आते हैं तीसरी खबर पर, आपको ले चलते हैं उन फोटोज की ओर जो आज चर्चा में रही। दरअसल नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ, जो हर साल नवरात्रि में कभी ना कभी चर्चा में आ जाते हैं, कभी वो कन्या पूजन करते हुए नजर आते हैं, कभी व्रत रखते हुए नजर आते हैं, फिर से उनकी कुछ फोटोज वायरल हैं। अब आज की यूपी में आप देखिए उन फोटोज को और हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।